नमस्कार मेरे प्यारे फार्मर्स लोग, मेरे भाई और बहनों। श्लोका एग्रो के यूट्यूब चैनल में हमने अभी तक एक्जोटिक फ्रूट प्लांट्स, एवोकाडोज, रामभूतान बहुत सारे नए नए क्रॉप देके लिए हैं। आज हम आते हैं फ्लोरिकल्चर एरिया में। इंडिया में फ्लोरिकल्चर ये एक अलग सेक्टर है। और रोजेस जो है इंडिया से अभी इंपोर्ट हो रहा है। ये देखो, ये रोजेस अभी ये वैलेंटाइन के टाइम में ये रोजेस इंपोर्ट हो रहा है। ये बहुत अच्छा क्वालिटी है। और ये जो क्वालिटी अभी हम जो देख रहे हैं, ये इसके ओनर है मुकुल सर। तो मुकुल सर से आप मिलते हैं। नमस्ते सर। मुकुल सर से मिलते हैं। मुकुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ा बताइए कि आप ये फील्ड में कैसे आए। हमारा जो एरिया है यहाँ बारिश ज्यादा होता है और इस बारिश में क्या खेती कर सकते हैं। ओपन खेती में बाकी कोई फसल किया तो बारिश के वजह से पूरा खराब होता था, इसीलिए ये खेती करने का मैंने डिसीजन लिया। और यहाँ छोटे छोटे फार्मर कोई नहीं थे, बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप ही ये खेती कर रहे थे। लेकिन हमने सोचा कि यहाँ ये खेती बड़े लेवल पे हो रही है, बड़े कॉर्पोरेट लेवल पे कर रहे हैं, तो छोटा फार्मर क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने 10 गुंठे से 2005 में शुरू किया और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2005 में 10 घंटे से स्टार्ट किया। उस टाइम ये पॉली हाउस बनाने के लिए आपके पास फंड था क्या? जिस टाइम मैंने ये करने का फैसला किया तो उस टाइम पैसा तो नहीं था, लेकिन बैंक में जाके बोल रहे थे कि लोन लेने के लिए जाते थे तो बैंक वाले बोलते थे आपके पास कोई गहने रहेंगे तो गिरवी रखो, नहीं तो आपके पास कोई ऐसा इने प्लॉट रहेगा, रो हाउस बंगलो प्लॉट रहेगा तभी हम लोन देंगे। तुम्हारा एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड पे हम लोन नहीं देते। एक साल तो हम बैंक के चक्कर काटते थे, खुद का भी पैसा नहीं था। अभी गहने रहते हैं, बाकी कुछ प्रॉपर्टी रहता तो लोन लेता ही नहीं। तो उस टाइम बहुत दिक्कत होता था, लेकिन एक बैंक ने हमें लोन दिया 10 घंटे में। उस टाइम 7,38,000 का लोन लेके हमने शुरू किया। वो लोन हमने टाइम पे रिकवर किया। बैंक के हफ्ते रेगुलर जाते थे, लेकिन जिस टाइम हमें प्रोजेक्ट चालू किया तो उस टाइम ऐसा ध्यान में आता था कि ये खेती छोटे लेवल पे फायदेमंद नहीं है, इसमें थोड़ा बढ़ाना चाहिए। तो फिर 10 गुंठे से 20 गुंठा, 1 एकड़, 2 एकड़ ऐसे बढ़ाते बढ़ाते गई। तो अभी आपके पास टोटल कितना एकड़ में ये आप कर अभी रहे हो? हमारा 52 एकड़ में पूरा रोजे से ओनली। ग्रेट सर। अभी 10 घंटे से स्टार्ट किया था। 52 एकड़ में इनका पॉली हाउसेस में रोजेस का प्रोडक्शन हो रहा है। और ये क्वालिटी देखो, ये एक्सपोर्ट हो रहा है। कम से कम 10 कंट्रीज को एक्सपोर्ट होता है। ऑस्ट्रेलिया जाता है, जापान जाता है, मिडल ईस्ट जाता है, यूरोप जाता है। तो सर को मानना पड़ेगा। और देखो भाई, फार्मर लोगों का यही है प्रॉब्लम कि अपना जो एग्रीकल्चर है इसको बिजनेस मॉडल हमने बनाना चाहिए। कोई भी बैंक 2005 में लोन नहीं देती थी। अभी सर के पास बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन फार्मर को बहुत कमजोर समझा जाता है। तो यही हमको बदलने का है। तो सर ने भी वही डिसीजन लिया कि अपने को तकलीफ होती है, दूसरों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। सर, अभी आपकी कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं? आज हमारी कंपनी में 300 लोग काम कर रहे हैं। ओके सर, देखो इतना पवना नगर, ये लोकल रूरल एरिया है, हिली एरिया है। सिटी से, पुणे सिटी से 50-60 किलोमीटर। एक टाइम इधर 2005 में राइस के अलावा कुछ भी नहीं उगता था। यहाँ से लोग पुणे में जाते थे। अभी सर के पास 300 लोग काम कर रहे हैं पॉली हाउस में, पुणे से लेके यहाँ आ रहे हैं। तो देखो भाई और बहनों, ऐसा कुछ इनोवेटिव करना चाहिए। सर का जो कंपनी है, अभी ये प्रोडक्शन का कौन सिस्टम देखता है सर? ये प्रोडक्शन अभी हमने क्या किया है, ऐसा जो हमारे सब रिलेटिव है, हमने जैसा कॉर्पोरेट कंपनी में हर लेवल पे एक आदमी, बड़े बड़े टेक्निकल आदमी रखते हैं, वैसा हमने हमारे ग्रुप में एक एक आदमी को टेक्निकल बना दिया है। अभी प्रोडक्शन के लिए हमारे जय सिंह साहब जी उलाड़े, वो प्रोडक्शन देखते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट डिपार्टमेंट जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें काले साहब जो मेरे मामा जी है वो देखते हैं। दूसरे जीजे जी वो एक परचेस का काम देखते हैं। ऐसे सब हम एक एक डिपार्टमेंट एक एक आदमी संभाल रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखो, सर ने खुद तो डेवलप हो गए, लेकिन रिलेटिव को भी डेवलप किया। अभी सर का जो प्रोडक्शन देखते हैं, जयसिंह गुलाने सर, ये नेशनल लेवल के कंसल्टेंट है। उनका 25 साल का इसमें तजुर्बा है। और ये क्वालिटी देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि जयसिंह सर क्या लेवल के आदमी है। तो उनसे भी हम मिलेंगे। अभी सर, ये पैकेजिंग वगैरह आप कैसे करते हैं तो थोड़ा दिखा दीजिए। अभी मुकुल सर के जो मामा है काले सर, ये अभी ये पैकेजिंग कर देखते हैं। तो पैकेजिंग के बारे में काले सर हमको डिटेल में जानकारी देंगे। सर, बता दीजिए।
आप कैसे पैकिंग का सिस्टम है, कितने लोग काम करते हैं, कौन कौन से कंट्री में जाता है, स्टेमलेन कैसा रहता है, थोड़ा जानकारी दीजिए हमारे फार्मर लोग। पहले से ये सिस्टम से मारा था अपना पूरा एक शिफ्ट कवरिंग हो गया था। आज का हार्वेस्टिंग का मिनिमम 24 आवर्स अंदर रखते और आगे हटलिंग के लिए ये माल हम दूसरा यूज करते हैं। ये होने के बाद ये आप डीलिंग करते हैं, उधर मेजरमेंट करते हैं, फ्लावर का ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग करने में उसको कट करके फिर अंदर ऐसा लेवल में ला के रखते हैं सर। अगर आपने देखा ये फ्लावर तो ये 60 सेंटीमीटर का फ्लावर है। और एक बंच में कितना फ्लावर है? एक बंच में 10 का बंच रहता है सर। 10 फ्लावर एक बंच में आता है। मिनिमम ये फ्लावर जो एक्सपोर्ट में लेके हैं, वो लोगों का थिकनेस 6 mm का होना चाहिए। ये 5 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए उसका, 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए उसका, और अच्छा कस्टर्ड का बराबर दो कस्टर्ड का रिंग का माल होना चाहिए। उसका वजन मिनिमम एक फुल का 18 से 22 ग्राम आना होना चाहिए। वो पानी पेज जैसे फ्री फ्लावर चाहिए, पूरा ग्रीन नीट क्लीन नीट है पूरा। तो ये क्वालिटी इन्होंने कोरोना रोजर्स ने क्वालिटी कैसे मेंटेन किया है, पूरा फूल ये प्लास्टिक जैसा फूल लग रहा है। और ये पत्ता देखो, पत्ते का साइज देखो, उसको कोई डिसीजेस का प्रॉब्लम नहीं ये। और ये फूल का साइज देखो, एकदम बढ़िया। अब ये वैलेंटाइन के लिए एक्सपोर्ट हो रहा है। अब ये देखो, ये स्टेमलेंथ इसका ज्यादा है। और क्वालिटी देखो, ये टॉप सीक्रेट ये टॉप सीक्रेट रोजेस की वैरायटी है। अब ये कौन से मार्केट में ज्यादा चलती है? सब अभी हमारे पास अभी वेलेंटाइन का ज्यादा ऑर्डर है। ये सर हम जापान एक्सपोर्ट करें, ये सर हम न्यूटन कंट्री पे जा रहा है अपना। ये सर फिलीपींस में अपना एक्सपोर्ट जा रहा है, यूके में जा रहा है, हॉलैंड में जा रहा है। ओके, अभी डेली उसके बाद न्यूजीलैंड में भी अपना अच्छा क्वांटिटी मिल रहा है। डेली एक्सपोर्ट अभी 1 तारीख से अपना एक्सपोर्ट स्टार्ट होगा। पर डे हमारे पास से 1 लाख फ्लावर एक्सपोर्ट स्टार्ट होगा, 8 तारीख तक खत्म होगा। 1 लाख एक्सपोर्ट पर डे? पर डे 1 लाख। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। हमारे पास 10 से 12 लाख का ऑर्डर फिक्स है, वो अपने को एक्सपोर्ट करना मुझे करना है। उसके पास से इधर आके वो कस्टमर आके आपने चेक किया, उसने जो पैरामीटर से आपने सब चीज बना दिया और पैरामीटर से उसका एक्सपोर्ट करेंगे। अभी फार्मर को लोग बोलते हैं फार्मर को मार्केटिंग नहीं आता है, लेकिन आप तो प्रोडक्शन में भी माहिर हैं, मार्केटिंग खुद कर रहे हैं। इसका सीक्रेट क्या है? अभी बहुत सारा हमने देखा कि इसमें काम कर रहे हैं हम, 2006 से हम ये बिजनेस में है। अभी इतना सारा वैरायटी साई संस्कृति रोजेस में ग्रो हो रहा है, 52 एकड़ में ग्रो हो रहे हैं सर। अभी ये रोजेस में आप 40% लगा रहे हो, आप 60% है, तो रोजेस को इतना क्यों आप फोकस कर रहे हैं? ये रोजेज थ्रू आउट रेड रोजेस का थ्रू आउट द ईयर बहुत अच्छा डिमांड रहता है। और कभी भी आपको रेड रोजेस हमेशा बिका जाता है। वैलेंटाइन का सिचुएशन में ज्यादा से ज्यादा रेड रोजेस को डिमांड है और बाकी रोजन से 3 गुना ज्यादा प्राइस उसमें मिल सकता है। इसलिए वैलेंटाइन में हम लोग उसका फ्लश मेंटेन करते हैं। जनवरी पूरा सैक्रिफाइस कर देंगे प्रोडक्शन के लिए। दिसंबर का फर्स्ट वीक में हम लोग पूरा उसका सिंक्रोनाइजेशन करके एक फ्लश मैनेज करते हैं। और फरवरी में एकदम बढ़िया फर्स्ट वीक में प्रोडक्शन आता है और उसका एक्सपोर्ट का प्लानिंग करते हैं। एक्सपोर्ट में इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छा डिमांड होने के कारण हम लोगों को ये रेड रोजेस को फोकस करना जरूरी है। और थ्रू आउट द ईयर भी रेड रोजेस को हमेशा मार्केट में। तो रेड रोजेस को कितना मार्केट रहता है डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में, एक्सपोर्ट में? नहीं, आप 40% रिक्वायरमेंट रेड रोजेस का रहते हैं, 60% रेट डोमेस्टिक को क्या रेट अभी मिल रहा है इंडिया में? अभी देखिए डोमेस्टिक मार्केट में 20 रुपीज का चल रहा है एक फूल को। और इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप बोलेंगे तो उसमें ज्यादा 30 रुपीज मिल सकता है इसमें वैलेंटाइन के पीरियड। ये हिसाब से मार्केट का पोजीशन रहेगा और इसीलिए ज्यादातर रेड रोजेस को डिमांड करके और उसका फ्लश मेंटेन किया जाता है। अभी ना शॉर्ट में हमारे फार्मर लोगों को ये जानकारी दे दो, शॉर्ट में ये 1 एकड़ पॉली हाउस में कितना प्लांट बैठता है और कितना दिन में चालू हो जाता है और कितना फ्लावर उसको मिलता है साल भर में? 1 एकड़ में 30,000 प्लांट्स का हम लोग प्लांटेशन कर सकते हैं। उसमें पर मंथ 70,000 फ्लावर्स मिलते हैं और थ्रू आउट द ईयर उसका 1 लाख से 1,40,000 फ्लावर्स मिलते हैं। और उसका एवरेज प्राइस अगर हम लोग पकड़े जो कम लेस डिमांड में और अच्छा डिमांड में, तो एवरेज प्राइस 6 रुपीज का हमको मिल सकता है। और ये हिसाब से हमारा रेगुलर 1 एकड़ का ये टर्नओवर है। 1 एकड़ का टर्नओवर कितना जाता है? आप समझिए कि 8 लाख फ्लावर्स में 50 लाख रुपीज का हम लोग सेल करते हैं। ओके, 50 लाख रुपीज का टर्नओवर 1 एकड़ का है। हाँ बराबर 8 लाख प्रोडक्शन 1 एकड़ का है। बराबर। ओके,
तो 50 लाख का आपका टर्नओवर है, और इसके लिए मैनेजमेंट मेंटेनेंस का कॉस्ट क्या आता है, प्रोडक्शन कॉस्ट? देखिए 4.5 से 5 रुपए कॉस्ट आ जाता है। 4.5 से 5 रुपए कॉस्ट में हम लोग 6 रुपीज का सेल करते हैं। ओके, तो 4.5-5 रुपीज कॉस्ट है, 1.5 रुपीज आपको बेनिफिट मिलता है। मिल सकता है, तो पर एकड़ में कितना आपको 10 लाख रुपीज का आउटपुट मिल सकता है? मिल सकता है। ओके, फार्मर लोग देखिए 1 एकड़ पॉली हाउस से मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 15 लाख का आउटपुट जाता है। तो ये बहुत बढ़िया है। कारपोरेट लेवल पे फार्मिंग करना, मार्केटिंग करना, अच्छा पैकेजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी महाराष्ट्र में फ्लोरिकल्चर पार्क है, इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोरिकल्चर पार्क है। यहाँ 1000 एकड़ पे प्लांटेशन हो रहा है। यहाँ से डोमेस्टिक जा रहा है, यहाँ से एक्सपोर्ट जा रहा है। इंडिया के अलग अलग एरिया में, एमपी में, पंजाब में, बैंगलोर में बहुत बड़ा एरिया इसका ग्रो हो रहा है। तो फार्मर के लिए बहुत एग्रीकल्चर में नई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो उसको हमको फोकस करना चाहिए, और रोजेस कल्टीवेशन से फार्मर को डेफिनेट आउटपुट मिल सकता है। युवक अग्र से मालक बाबर साहब या ठिकाणी ये इधर आइए, हमारे साथ अच्छा फार्मर लोगों के साथ बातचीत किया। हमारे सारे ग्रुप से वो पावना संधु फार्मर प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड से हम उसको स्वागत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आप लोगों ने भी जानकारी दे दिया है, और ये इंडिया के फार्मर के लिए बहुत अच्छा नॉलेज आपने शेयर किया। धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू।